इस बैठक में कुछ फैसले भी लिए गए हैं और पिछला जो हमारा मीटिंग हुआ था गवर्नमेंट के साथ उसका रिव्यू भी किया गया है। आज इस पीसी में हमारे भारतीय किसान यूनियन द्वाबा के मनजीत सिंह राय हैं, विकास हरियाणा से योगेंद्र यादव जी हैं, युद्धवीर जी हैं, गुरनाम सिंह चमूली जी हैं, तेजिंदर सिंह विर्क हैं जो हमारे गाजीपुर बॉर्डर पर है उत्तराखंड से, जगमोहन सिंह जी हैं पंजाब से, भारतीय किसान यूनियन डगोला से। आज की इस पीसी में सबसे पहले योगेंद्र जी से शुरू करते हैं कि करके हर साथी 2-3 मिनट लगा के अपनी बात रखें। साथियों, किसानों का ये ऐतिहासिक आंदोलन अब एक निर्णायक दौर में पहुंच गया है। 30 तारीख की जो वार्ता है उसके बारे में मैं इतना ही कहूंगा, अभी तो सिर्फ पूंछ निकली है, हाथी निकलना अभी बाकी है। ये 50% हो गया हुआ इस तरह के जो प्रचार हैं इसमें कोई दम नहीं है। सच्चाई ये है कि इस आंदोलन के 2 सबसे बड़े मुद्दे, सबसे पहला हमारा मुद्दा तीनों कानूनों को खारिज करना और दूसरा मुद्दा एमएसपी को लीगल राइट के रूप में हासिल करना। इन दोनों पे सरकार अभी टस से मस नहीं हुई है। सरकार ने एमएसपी पे इन प्रिंसिपल कमिटमेंट देने से भी इंकार कर दिया है। इसलिए जहां एक तरफ वार्ता चलेगी वहां दूसरी तरफ उसके साथ साथ इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। देश के कोने कोने में इसे लेके जाएंगे। इसकी दृष्टि से आज की मीटिंग में कई फैसले किए गए हैं कि इस आंदोलन को तेज करना, देश के कोने कोने में ले जाना और वार्ता की सफलता असफलता से लिंक करके प्रोग्राम बनाना, उसकी सारा कैलेंडर आज बनाया है जो हमारे साथी पेश करेंगे। शुक्रिया। जो कार्यक्रम तय हुए हैं, 4 तारीख को हमारी वार्ता है। अगर उस वार्ता में परिणाम संतोषजनक नहीं निकलते हैं तो 6 तारीख को केएमपी पे मार्च का जो प्रोग्राम हमने पहले 31 तारीख के लिए अनाउंस किया था, लेकिन 30 तारीख को सरकार कम से कम नाखून कटवाने पे तैयार हो गई थी, इसलिए हमने उसको पोस्टपोन कर दिया था। वो प्रोग्राम 6 तारीख को किया जाएगा केएमपी पे मार्च का। नंबर 2, शाहजहांपुर बॉर्डर, जहां हम पिछले 20 दिन से बैठे हुए हैं, अगले हफ्ते में कोई डेट अनाउंस करके अगर हमें प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती तो हम अगले हफ्ते में कोई डेट अनाउंस करके शाहजहांपुर बॉर्डर में भी आगे की तरफ बढ़ेंगे। नंबर 3, 6 तारीख से लेके 19 तारीख तक जो 2 हफ्ते हैं, 20 तक, 6 तारीख से 20 तारीख तक 2 हफ्ते में पूरे देश में देश जागृति अभियान चलेगा। देश के कोने कोने में रैली, धरने, प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस सब ऑर्गेनाइज की जाएंगी ताकि सरकार के इस झूठे प्रोपेगेंडा का जवाब दिया जा सके कि सिर्फ पंजाब है। फिर बोलते हैं सिर्फ पंजाब और हरियाणा है, आजकल बोलते हैं सिर्फ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है। हम इन्हें 20 तारीख तक समझा देंगे कि पूरा मुल्क है, कोई एक हिस्सा नहीं है। और 23 तारीख को 18 तारीख के लिए महिला दिवस का एक प्रस्ताव है, कैसे और उसको मनाया जाएगा वो बाद में तय होगा। और 23 तारीख को जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, उस दिन पूरे देश के अंदर अलग अलग किस्म के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। एक महापड़ाव का भी प्रस्ताव है, उस सब के ऊपर विचार किया जाएगा। 23 तारीख को, 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिवस पे किसान को चेतना के लिए एक विशेष दिवस की घोषणा की गई है। ये सब कार्यक्रम आज तय किए गए हैं। इसके साथ मैं जोड़ना चाहता हूं कि हमारे जो पहले इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है वो है अडानी अंबानी के कॉरपोरेट के गुड्स और सर्विसेज का बाइकआउट, वो लगातार जारी है। अडानी के फॉर्चून प्रोडक्ट्स और दूसरा अंबानी के जियो से इंपोर्ट करना, उसके पेट्रोल पंप्स,
उसकी मॉल्स है जो उनका बॉयकॉट करना, ये प्रोग्राम जो है ऑलरेडी हमने दिए हुए हैं। इसके साथ ही एनडीए उसके पार्टनर, बीजेपी उसके पार्टनर जो है एनडीए में, उन पार्टनर्स को, उनके इलेक्टेड एमएलएज, एमपी, मिनिस्टर्स को, लीडर्स के खिलाफ पूरे देश में अभियान चलाना ताकि वो जो जिन्होंने वो कानून पास किए हैं वो इस गवर्नमेंट को छोड़कर वापस आए, किसानों की सपोर्ट में आए। ये तीसरा है कि हरियाणा पंजाब में टोल प्लाजा जो है खुला है, वो खुले रहेंगे। प्रधान जी, बाबा रामदेव ने ये जो किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज 37वां दिन है हमारे इस आंदोलन को, और जिस प्रकार का आज तक का सरकार का रवैया रहा वो बहुत ही निराशाजनक है। और ऐसा लगता सरकार किसान को बहुत हल्के में ले रही है। किसान का धैर्य भी चूक रहा है। आज हमारा नौजवान मचल रहा है। ये नेतृत्व एक सीमा तक ही उसे रोक सकता। केंद्र सरकार जिस तरह से सोच रही है कि ये 37 दिन से जिस तरह से बैठे हुए हैं, इसी तरह से बैठ के इसको भी अगर शाहीन बाग बनाना चाह रही है तो वो उसकी गलत फहमी है। शाहीन बाग को उनकी पुलिस ने उठा दिया था और वो एक समय पे, और वो सोच रहे थे कि जिस दिन चाहेंगे इनको भी उठा देंगे। नौबत नहीं आएगी। हमारा किसान एक्शन के लिए तैयार बैठा है। मैं चेतावनी देता हूं सरकार को, जिस तरह का रवैया अपना है, वो जो दो बातें उन्होंने की, वो विषय जो है वो हमारे ही थे, मांग हमारी थी, लेकिन हम 1 और 2 जो मांग है हमारी, उसमें उस पे हम बिल्कुल अडिग है और कोई भी समझौता उन पे करेंगे नहीं। जैसा योगेंद्र जी ने बताया, एमएसपी पे वो जो किंतु परंतु कर रहे थे और 3 बिलों को कह रहे थे पेंडिंग डाल के चले। पहली प्राथमिकता हमारी वो तीनों कानून और एमएसपी है। सरकार 4 तारीख को अगर सकारात्मक रूप पे नहीं आती और निराकरण नहीं करती है तो निश्चित तौर पे किसानों को भी कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। उसकी जिम्मेवार सरकार होगी। सभी मीडिया वाले भाइयों को नमस्कार। साथियों, जैसे सरकार बार बार प्रदर्शित कर रही है कि हम एमएसपी तो दे रहे हैं, एमएसपी तो देंगे ही, लिखवा लो। अब इस बात पे जो है डिस्कस चली थी पिछली मीटिंग में, और जो बात ऊपर के सामने आई है वो उन्होंने ये माना है कि हम इसको नहीं दे सकते। कमेटी बना सकते हैं, इसके लिए कमेटी बना सकते हैं, जो हमने उसको इनकार कर दिया है। लेकिन जो देश के सामने वो नक्शा पेश कर रहे हैं गुमराह करने के लिए, वो बात पिछली मीटिंग में स्पष्ट हो गई है। सरकार की तरफ से जो कहा गया है वो एमएसपी पे सहमति वो नहीं दे रहे हैं। हम उससे गारंटी का कानून मांगते हैं कि हमारी जितनी देश में पैदा हुई क्या वो सारी खरीदेंगे, लेकिन वो जो कह रहे जितनी पहले खरीद रहे हैं 6 से 8%, बस वही पे तैयार है, उसके आगे वो नहीं बढ़ रहे हैं, जबकि ये हमारा अधिकार है। इसमें तो कानून बनाने वाला जो है वो मैटर कुछ मैंने ही नहीं रखता, बना ही देना चाहिए, क्योंकि न्यूनतम भाव है, न्यूनतम, कम से कम, और वो कम से कम हमें नहीं मिल रहा। और पिछले 15 साल का जो आंकड़ा है वो ये बता रहा है कि पिछले 15 साल में हमें न्यूनतम से 45 लाख करोड़ कम मिला। न्यूनतम जितना मिलना चाहिए था उससे भी 45 लाख करोड़ कम मिला, यानी 3 लाख करोड़ की हमारी एवरेज आ रही है। आज के टाइम में तो ज्यादा ही बढ़ गई होगी ना वो। तो इतना पैसा हमारा जो हमारी जेब में जाना चाहिए वो हमारा पर साल लुटता जा रहा है। इतना टोटा हमें हर साल पड़ रहा है, ये मानिए उसका। और जो हमें घाटा पड़ रहा है जो उनके कानून के मुताबिक आना चाहिए वो भी नहीं दे रहे। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि हम अपना अधिकार मांग रहे हैं और सरकार ऐसा मीडिया के जरिए या अपने प्रचार के जरिए ऐसा दिखा रही है जैसा किसान देश को लूटने की बात कर रहा है। अपनी मांगों पे ये आगे जो है ये झुक नहीं रहे हैं, ये बात नहीं कर रहे हैं, ये अकड़े हुए हैं, ऐसा प्रचारित कर रही है। लेकिन जब मेज पे बात आती है
तो मेज पे बात पे उनके कहने के लिए कुछ भी नहीं है। और जो आंकड़े दिखा रहे हैं देश के, वो ये दिखा रहे हैं कि एमएसपी ना मिलने की वजह से हम आज भी 3 लाख करोड़ से ज्यादा पर साल घाटे में जा रहे हैं। और अगर ये पैसा हमें मिले या पिछले 15 सालों में 45 लाख करोड़ और मिलता, तो शायद पिछले 20 साल में जो 3.5-4 लाख करोड़ मर गए हैं, आत्महत्या कर ली है, शायद वो ना करनी पड़ती। तो सरकार कह रही है हमारे खजाने में, जी इतना खजाना कहाँ से लाएंगे? 1 साल जो कर्मचारियों की तनख्वाह है, जो 7वां वेतन आयोग है, उससे जो स्टेट के और सेंटर के जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह जितनी बड़ी है, 1 साल में जितनी बड़ी है, वो 4 लाख करोड़ है। और कर्मचारी केवल 3% है देश की आबादी का, और किसान 65% है देश की आबादी का। और आज जो पूंजीपति मार रहे हैं वो 15 लाख करोड़ हो चुका है देश का। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जो मांग रहे हैं वो अपना अधिकार मांग रहे हैं, और सरकार उसको भी देने के लिए तैयार नहीं है। और उसके लिए जो जब तक वो नहीं मानेंगे, जो फैसला हुआ है, वो तब तक आंदोलन जारी रहेगा और आगे उसको बढ़ाते जाएंगे, जैसा हमारे पहले भाई बता चुके हैं। थैंक यू। धन्यवाद। पत्रकार साथियों, आप सभी सम्मानित बैठे हैं। जैसा कि अभी भाई गुरनाम जी ने बताया, मैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से आता हूं कि पंजाब के अंदर जरूर प्रोक्योरमेंट है, जो 6% आपने बताई है एमएसपी। सबसे बड़ा मुद्दा आज इस देश के अंदर है, प्रधानमंत्री इतना बड़ा झूठ बोलते हैं कि हम फसल का एमएसपी फसल बोने से पहले घोषित कर देते हैं, जैसे कि इससे पहले कभी एमएसपी घोषित ही नहीं होती थी। जब से भाजपा आई है तब से एमएसपी घोषित हो रही हो, ये तो वर्षों से होता आया। लेकिन आज आप पत्रकार साथी हैं, आप जानकारी ले सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 900 रुपए लेके से लेके 1100 रुपए धान बिक रहा है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के अंदर। और जो थोड़ा बहुत टूटा फूटा सरकारी बिका है, आज 2.5 महीने हो गए, अभी तक उसका पैसा नहीं मिला है किसान को। ये स्थिति जो तोमर जी कहते हैं कि हम एमएसपी देने के लिए तैयार हैं, उस एमएसपी का हालत ये उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के अंदर है। तो एमएसपी बड़ा सवाल है आज देश के किसान के सामने। और जो दूसरा, लगातार सरकार ये दावा करती रही कि एक प्रांत के एक वर्ग विशेष के लोग हैं। आप पत्रकार साथी यहां पर हैं, आप गाजीपुर आकर देखिए कि उस सरकार के दावे को खारिज अगर किसी ने किया है तो गाजीपुर के मोर्चे ने किया है। वहां हम पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी समाज, सभी वर्ग वहां पर बैठकर हजारों की संख्या में आज वहां पर मोबिलाइजेशन है, बड़ी संख्या में डटे हुए हैं। और उत्तर प्रदेश के तमाम जो बाकी रेस्ट यूपी था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा, वहां से भी लोग आने वाले दिनों में जुट रहे हैं। और ये प्रदर्शन अब व्यापक, जिस तरह से आज मोर्चे के अंदर जो विचार हुए हैं कि 6 तारीख से लेके 20 तारीख तक जो 2 पखवाड़े हैं, उसके अंदर जो है तमाम कार्यक्रम हमारे जो जिलों पे होंगे, तहसीलों पे होंगे, जिस तरह से भी होंगे, जो भी हो पाएंगे वो सब पूरे तरह से। अब ये आंदोलन जो है, ये आंदोलन पूरा व्यापक है, व्यापक विचार होना चाहिए, व्यापक इस पे चर्चा होनी चाहिए, और पूरे देश का आंदोलन अब धीरे धीरे ये तेज हो रहा है, ये हमारा कहना है। मैं जगमोहन सिंह, बीकेडी टकोंदा पंजाब। सारे पत्रकारों का धन्यवाद। यानी मैं जोगिंदर जी ने जो बात बोला उसका अर्थ ये था कि हाथी अजे बाकी है, पूछ आई है, पर ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਰਹੀਏ, ਜਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੂਛ ਅੱਜ 48 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਹੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪੂਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਛਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੀ ਆ, ਗਧੇ ਦੀ ਆ, ਕਿਹਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਆ ਸਾਮ ਲਕਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਾਪਸ ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਖਤਮ, ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਨੀਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਭੇਜਣ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਿੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧੰਦੇ, ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਟਨ
ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਦੇਣ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੂਛ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਲਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। साथियों नमस्कार, मैं विकास ईश्वर भारतीय किसान संघ समिति का प्रदेश अध्यक्ष आप सबको नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। और आज की जो बैठक हुई, नए साल के ऊपर नए जोश से आंदोलन को चलाने के निर्णय हुए। विशेषकर यहां हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा की भी बैठक हुई, उसमें कुछ निर्णय लिए गए। एक निर्णय तो ये लिया गया, जितने भी टोल प्लाजा हैं फ्री कर रखे हैं वो लगातार चलते रहेंगे, अगर कोई बाकी है तो उसको भी बंद कराने का काम किया जाएगा। दूसरा निर्णय ये लिया गया कि हरियाणा के अंदर जितने भी मॉल हैं, पेट्रोल पंप हैं, पेट्रोल पंप जो निजी डीलर हैं उनको छोड़ करके सारे मॉल और पेट्रोल पंपों को बंद कराया जाएगा। और इसके अलावा जो हरियाणा के अंदर बीजेपी और जेजेपी के जितने भी विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री है, उनका लगातार गांव के अंदर, शहर के अंदर विरोध किया जाएगा और किया जा रहा है। और जब तक विरोध जारी रहेगा, जब तक कि हरियाणा की या गठबंधन की सरकार गिर नहीं जाती। और इसके अलावा जो शाहजहांपुर की जो घटना हुई है, शाहजहांपुर बॉर्डर के ऊपर हरियाणा से यह प्रयास किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या शाहजहांपुर के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर भेजी जाए, ताकि ये आंदोलन और मजबूती से लड़ा जाए। और सरकार से जो बातचीत हुई है उसके ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा, केवल 5% ही बातचीत हुई है। सरकार दोनों जो मुख्य मांगे हैं उनको जब तक पूरी नहीं करेगी, तब तक ये आंदोलन बड़े जोश के साथ लड़ा जाएगा। और हरियाणा के सभी संगठनों ने यह भी निर्णय लिया है कि जो भी संयुक्त मोर्चा यहां से आदेश करेगा, उसके आदेश के ऊपर शांति और संयम के साथ आंदोलन लड़ेगा। और आगे से हरियाणा के जितने संगठन हैं उनकी मीटिंग जो है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी टिकरी बॉर्डर के ऊपर नियमित रूप से करी जाएगी। आप सबका धन्यवाद। भाइयों, मैं मंजीत सिंह राय, प्रेसिडेंट बीकेडी बाबा पंजाब। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, जैसे हमारे भाइयों ने बोला, मैं सरकार को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, अकेली पूंछ लेकर नहीं जाएंगे, पूरा हाथी लेकर जाएंगे। तो हमारा जो हाथी है वो तीनों कृषि कानून है, इनको रद्द किए बिना कोई बात हल नहीं होने वाली और ना ये आंदोलन पीछे हटने वाला है। सीधी बात है कि तीनों कृषि कानूनों को सरकार रिपील करे, जल्द से जल्द करे, नहीं तो ये कानून, जो आंदोलन है और आगे बढ़ेगा, जन आंदोलन बनेगा। एक और बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया से आता हूं, पंजाब से आता हूं, और हमारे जो मुख्य फसल गन्ने की है, गन्ने का भाव नामात्र सरकार बढ़ाती है। तो इस बार पंजाब सरकार ने कोई रेट अनाउंस तक नहीं किया। तो आपके माध्यम से मैं पंजाब सरकार को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि ये मत समझे कि ये आंदोलन दिल्ली में चल रहा है। अगर हमारे जो साथी वहां पर हैं, उनके ट्रैक्टर दिल्ली आगे जो वहां पर है, वो पूरे के पूरे पंजाब की जो विधानसभा है उसकी तरफ सीधा कर देंगे। हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि गन्ने का रेट, क्योंकि सीजन चल रहा है, 1 महीने से क्रशिंग चालू है, अभी तक उन्होंने रेट तय नहीं किया गन्ने का। तो ये आपके माध्यम से मैं जोरदार कहना चाहता हूं कि पंजाब सरकार और नॉर्थ इंडिया में जो गन्ने का रेट है वो बढ़ना चाहिए, और वो भारत सरकार हो, पंजाब सरकार हो, उसको रेट गन्ने का बढ़ा कर देना चाहिए, और वो पीछे का बकाया वो तुरंत रिलीज करना चाहिए। धन्यवाद। साथियों, 2 सूचना और हैं।
एक तो कल शाहजहांपुर के अंदर जो घटना हुई उसके बारे में आपको पता लगा होगा कि हमारे कुछ युवा साथियों ने बैरिकेड तोड़ा और वो आगे चले गए। उसके बारे में बस 2-3 चीज सबके संज्ञान में लाना चाहता हूं। पहली बात ये कि शाहजहांपुर का मोर्चा यहां पे तय करके संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया था कि शाहजहांपुर में मोर्चा लगना चाहिए। मुझे जिम्मेवारी दी गई थी, सारे संगठनों ने जिम्मेवारी कबूल की थी, सबके जॉइंट डिसीजन से वो मोर्चा लगा था। नंबर 2, जो वहां की लोकल कमेटी ने सर्वसम्मति से फैसला किया था और संयुक्त किसान मोर्चा की नेशनल लीडरशिप भी उस फैसले के साथ थी कि अभी फिलहाल हमें उस मोर्चे को वहीं टिकाए रखना है। ये कम्युनिकेट हमने हमारे युवा साथियों को किया था कि भाई ये यूनानिमस डिसीजन है, लोकल कमेटी का भी, नेशनल कमेटी का भी, कि फिलहाल इस मोर्चे को हमें यहीं रहना है। तो जो साथी वहां पे बने रहे वो एक नेशनल डिसीजन का पालन कर रहे थे, तो वो मोर्चा बिल्कुल कायम है। अधिकांश लोग, अधिकांश साथी, व्हीकल, मैंने एग्जैक्ट नंबर्स वगैरह सब मंगवा लिए हैं, सब कुछ वहां है। शाहजहांपुर का मोर्चा जहां था वहां है, कायम है और कायम रहेगा। जैसा मैंने बताया, अगर हमारी वार्ता की प्रोग्रेस ठीक नहीं होती तो अगले हफ्ते भर में आपको बता देंगे कि वो मोर्चा आगे कब मूव कर रहा है, कहां मूव कर रहा है। जो युवा साथी हमारे आगे बढ़े उनकी मैं कोई आलोचना नहीं करना चाहता। सरकार इतना थका रही है, हमारे साथियों को थकाने की कोशिश कर रही है कि कई युवाओं को नेचुरली लगता है कि बस कब तक बैठे रहेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। उनसे हम बातचीत करेंगे, हमारे अपने साथी हैं, उनसे बातचीत जारी है, उनसे बातचीत का सिलसिला हम बनाए रखेंगे।